Hello everyone, I am Priyanka and here in this video we are going to solve all checkpoints related to chapter 8 fractions. Let's begin, but please don't forget to like the video and subscribe to my channel if you are new. Let's begin. Here is question number 1. Write the fraction for the given numerator and denominator. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर गिवन है आपको एंड आपको फ्रैक्शंस राइट करने हैं. तो जो न्यूमिनेटर होता है उसे हम ऊपर की साइड राइट करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम नीचे की साइड राइट करते हैं. तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 3 and 6 का 3/6. याद रखिएगा डिनोमिनेटर हमेशा नीचे और न्यूमिनेटर हमेशा ऊपर आता है. तो इस तरह से आप इसे राइट करोगे. नेक्स्ट है 5/5. न्यूमिनेटर ऊपर है एंड डिनोमिनेटर नीचे. तो 5/5 सी 3/7 5/8 क्वेश्चन नंबर डी. तो ये इस तरह से इसके सॉल्यूशन होंगे. नेक्स्ट है आपका सॉल्व द फॉलोइंग एंड सॉल्व द फॉलोइंग है ये. हाँ, ये मैंने आपका 1 सेकेंड. हाँ, ये मैंने आपकी बुक में ही सॉल्व कर दिया है, बट आप इसे इसमें नहीं करोगे, आप करोगे नोटबुक में, क्योंकि मुझे तो कैसे भी यहीं पे सॉल्व कर दिया मैंने, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको शायद प्रॉब्लम होगी जब आप ये सेकंड क्वेश्चन इसमें सॉल्व करोगे. ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए. 4/7 यानी कि 7 इक्वल पार्ट्स हैं और उसमें से 4 हटा दिए गए हैं. तो आप क्या लिखोगे? 4/7 मीन्स 4/7. तो 4 पहले आ जाएगा एंड 7 बाद में आ जाएगा. तो ये इसका हो गया 4/7. नेक्स्ट है बी. 7/8. 7/8 मीन्स हो जाएगा 7/8. ठीक है, 7/8 मीन्स हो गया 7/8. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 72 आपका ऊपर साइड रहेगा. ठीक है, 8 के टेबल से 72 को हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि अपॉन में हमेशा डिवाइड होता है, ऊपर नीचे डिवाइड होता है, बट सामने सामने मल्टीप्लाई होता है. तो ये ऊपर नीचे थे दोनों नंबर, अपॉन में थे तो डिवाइड हो गए. 8 के टेबल से 72 को डिवाइड किया 9 टाइम्स में, तो हमने 9 ऊपर लिख दिया है और 9 से 7 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 63 आपका आंसर है. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर रिमेंबर में भी दिया हुआ है ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन. सो 2/5 ऑफ 45 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 45. आप इस तरह से राइट करोगे. अब इसका आंसर हो गया 63. तो इसके लिए मैंने एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ. 8 के टेबल से हमने 72 को डिवाइड कर लिया. 8 9 जा 72 होता है, तो इन दोनों को कट करके 9 हमने ऊपर राइट कर दिया है एंड 9 इंटू 7 करेंगे तो 63 आएगा एंड दिस इज द आंसर. ओके. सी 2/3. 2/3 इक्वल पार्ट्स. सेम दैट क्वेश्चन नंबर ए. जैसे कि ए किया है वैसे ही हम सी करेंगे 2/3. तो 2/3. इसमें भी इस तरह से हम सिर्फ राइट कर देंगे और इसका भी इक्वल. इसमें भी ऑफ नहीं लगा है तो आप ऑफ वाला नहीं राइट करोगे. ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये जो 6 है वो इसका नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर दी हैं. तो ये अब आपका आता है डी. 5/6 अपॉन 36. ठीक है, 5/6 ऑफ 36. तो 5/6 इंटू 36. ऑफ की जगह पे आप 36 मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद 36 राइट करोगे. 6 6 से 36 होता है, तो 6 से 36 को कट कर लिया एंड 5 से 6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 एंड 30 इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट, fill in the blanks to complete the equivalent fraction. fill in the blanks. यहाँ पर fill in the blanks हैं कुछ. आप देखिए बॉक्सेस हैं जो कि ब्लैंक हैं और हमें नहीं पता यहाँ पर क्या आ सकता है. तो उसके लिए हम कैसे करेंगे fill in the blanks? देखिए 1/4 इज इक्वल टू. अब यहाँ पर बॉक्स था हमारा, यहाँ पर हमारा बॉक्स था और हमें नहीं पता था यहाँ पर क्या आ सकता है, तो उसकी प्लेस पर हम x ले लेंगे.
जहाँ पर भी कुछ नंबर नहीं दिया होता है तो हम उसको x से कर लेते हैं, x को ले लेते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पर आपने x ले लिया तो क्या हुआ, अब इसको हम करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई। क्रॉस में मल्टीप्लाई कैसे होगा, 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 1 को 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 1 को 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो 4 से x का मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स, फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे जो कि यहाँ पे था। 52 से हमने 1 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब 4 से जब x का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 52 1 जा 52 ही रहेगा तो 52। अब x यहाँ पर है, जब भी हम यहाँ पर जो भी वैल्यू दी होती है उसको अगर हम नेक्स्ट साइड लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनकी जो अगर इनका जो भी सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी दिया होता है उसको अपोजिट कर देते हैं, जैसे कि इंटरचेंज कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर है 4x, तो 4 को क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर देखिए मिस कर दिया है, सॉरी, यहाँ पर लिखा ही नहीं मैंने, इसको कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। तो आप देखिए इसमें यहाँ पर आपने 4x तक किया, ठीक है। 4x के बाद अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पर आप x को यहीं पर राइट रहने दोगे, उसके बाद आप 52 को 4 से डिवाइड कर लोगे, ठीक है। जब 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 13, ठीक है। 13 हमारा आंसर होगा। मैंने x इक्वल टू 13 बिल्कुल करेक्ट लिखा था, बट यहाँ पर मैंने 4 लिखना मैं भूल गई, उसकी वजह से मैंने इसे कट किया है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे करेंगे, x इक्वल टू 52 एंड 52 के बाद 4 से जब हम 52 को डिवाइड कर लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये, जो आंसर है वो यही है। यहाँ पर वो करेक्ट राइट है, वैसे ही राइट करने चाहिए, बस ये एक स्टेप जो था ये बीच में आ जाएगा 52/4, वो आप इस तरह से राइट कर लीजिए। नेक्स्ट है इसी का 45 के नीचे बॉक्स है, वो हमें पता नहीं है वहाँ पर क्या हो सकता है, तो हमने वहाँ पर वैल्यू ले ली अपने मन से x, ठीक है। अब हम इसका और इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 45 को 7 से, ठीक है। तो जब ये आप करोगे तो देखिए आप कैसे राइट करोगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पहले वाले सम में बताया था 3 इंटू एक्स, 3 से x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 7, ओके, 45 इंटू 7। नाउ x से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 45 इंटू 7। फिर अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है, 45 इंटू 7 आप वैसे ही राइट कर दीजिए। 3 को यहाँ से उठा के हम इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। 3 को यहाँ से हम नीचे ले आए। अब क्या करेंगे, 3 के टेबल से हम 45 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 के टेबल से हम 7 डिवाइड नहीं कर सकते, बट 45 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हमने 3 से 45 को डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 एंड उसके बाद आएगा आपका 15 नीचे आ जाएगा, 5 ले लोगे आप और 1 वहाँ से आ जाएगा, तो फिर उसको 3 5 जा 15 तो आ जाएगा। 3 से 45 को डिवाइड करने पे 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 से अब हम 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 7 जा होता है 105, ओके। 15 7 जा 105, तो आपका 105 ही आंसर है। और जो आप x की जगह पे लिख सकते हो, यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हो 105, मैं आपको फिल भी करके बता दे रही। ये देखिए 105 आप यहाँ पर ईज़िली राइट कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरा सॉल्यूशन किया है और उसके बाद ही आपने आंसर फाइंड आउट किया है। ये 3 लग रहा है ना, एक सेकेंड, इसको इरेज करके मैं 5 बना दूँ। हाँ, तो ये 0 है और ये फिर 5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आया था 13, तो आप यहाँ पर 13 राइट कर लेंगे इस तरह से,
ये आपका सॉल्यूशन है और आपने फिल इन द ब्लैंक्स वाली प्लेस पे क्या वैल्यू थी उसे फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड 3 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए 1/3। तो आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो पढ़ा होगा पहले, या इक्विवेलेंट के बारे में हम जानते हैं इससे पहले कि इक्विवेलेंट क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं उनका टेबल ही हम आगे राइट करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 इक्विवेलेंट पूछे, ओनली 3 पूछे यहाँ पर, राइट है, आपको 3 से ज़्यादा नहीं बताने हैं। तो देखिए 1 का टेबल आप राइट करते रहिए, 1 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 4 ज़ा 4। उसी तरह से उसके बाद आप 3 का टेबल राइट कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। ओके, इस तरह से आप इसे राइट कर लीजिए। टेबल ही राइट करना है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स में। सेकेंड है बी है 2/13। तो 2 का टेबल पहले राइट कर लीजिए ऊपर साइड न्यूमिनेटर की प्लेस पे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। एंड नाउ आप 13 का टेबल राइट कर लीजिए, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39 एंड 13 4 ज़ा 52। 7/9 सी क्वेश्चन, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28। इसी तरह से 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 एंड 9 4 ज़ा 36। ओके, नेक्स्ट है डी 3/7। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। ये आप राइट कर लीजिए। फिर 7 का टेबल, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28। इस तरह से आप इसे राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 2/11 एंड 4/33 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट। तो इसको करना बहुत ही ईजी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी आपको गिवन है उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये इक्विवेलेंट है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 से हमने 33 को मल्टीप्लाई किया तो 2 × 33 एंड 4 से हमने 11 को मल्टीप्लाई किया तो 4 × 11। 2 33 को कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो आ रहा है 66 एंड 4 × 11 कर रहे हैं तो आ रहा है 44। अब ये दोनों नंबर सेम नहीं हैं। अगर यहाँ पर दोनों ही जगह पे सेम नंबर्स होते, इधर भी 66 आ जाता, तो हम इसको कह सकते थे कि ये दिस इज़ इक्विवेलेंट। बट यहाँ पर दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं तो दिस इज़ नॉट इक्विवेलेंट। तो आप लिख सकते हो हैंस 2/11 एंड 4/33 इज़ नॉट इक्विवेलेंट। ओके, ये इक्विवेलेंट नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 40/65 विथ अ डिनोमिनेटर ऑफ 13। यहाँ पर जैसे कि आपने अभी फिफ्थ क्वेश्चन किया था, फिफ्थ नहीं, आपने अभी थर्ड क्वेश्चन किया है ना इससे पहले, तो जो थर्ड क्वेश्चन था वहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया हुआ था जो कि प्लेस जिसकी ब्लैंक थी उसकी वैल्यू आपने एक्स लेकर फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको एक बॉक्स की तरह से ही बना के करना है इसको सॉल्व। तो आपको यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने न्यूमिनेटर बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर 40/65 होगा, 40/65 होगा। मैंने यहाँ पर लाइन नहीं की है, आप कर लीजिएगा 40/65। तो ये वैसे ही आप राइट कर दोगे। उसके बाद डिनोमिनेटर बोला है, इक्वल लगाने के बाद डिनोमिनेटर की प्लेस पे आपको 13 राइट करना है। अंडरस्टैंड? नाउ 13 यहाँ पर राइट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर x लेना है। जो वैल्यू नहीं दी होती है तो उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं x। तो आपने x ले लिया वैल्यू। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। तो 40 से 13 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 × 13 इज इक्वल टू 65 से x का मल्टीप्लाई कर दिया तो 65 × x। 40 × 13 इज इक्वल टू 65x। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा जो नंबर होगा वो ग्रेटर नंबर आएगा, तो इसको लेकिन सॉल्व करना ऐसे ही ज़्यादा इजी होगा।
तो 40 इंटू 13 को वैसे ही लिखा रहने दीजिए, यहाँ पर x है, x को ऐसे सिंगल छोड़ दीजिए और 65 को नीचे ले आइए, यानी कि डिवाइड कर दीजिए। अब 13 का टेबल अगर आपको आता है तो आपको पता होगा 13 5 जा 65 होता है, तो ये मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है। 13 को 65 में डिवाइड करने के बाद मैंने 5 लिखा है, क्योंकि 5 टाइम्स में कट हुआ था। अब 5 के टेबल से 40 को कट कर दिया तो 8 आया, एंड 8 ही हमारा आंसर है, क्योंकि अब 8 को हम किसी में भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सारे नंबर्स ही कट हो चुके हैं। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो आप यहाँ पर 8 आंसर दे सकते हो, 8/13। नेक्स्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म्स। यहाँ पर जो फ्रैक्शन है उसे हमें रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में, मीन्स हमें इन्हें और ज़्यादा छोटे टर्म में लेकर जाना है, स्मॉलेस्ट टर्म में लेकर जाना है। कैसे लेकर जाएंगे? पहले तो रिड्यूस द फॉलोइंग हेडिंग नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 12/18। अब एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बट अपना माइंड यूज़ करिए और इसे ध्यान से देखिए कि ये दोनों ही नंबर 4 के टेबल से ईजिली डिविजिबल हैं, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। ठीक है, वैसे तो 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, बट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जिससे ये डिविजिबल है? वो नंबर है 4। और आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कहलाता है HCF, तो यहाँ पर हो गया 4, HCF हमने ले लिया 4। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करने का ट्राई करिए तो आपको इजी भी लगेगा और टाइम भी आपका कम यूज़ होगा। तो 4 से हमने 12 को डिवाइड किया, 3 आया, फिर 4 से हमने 28 को डिवाइड किया तो 7, तो इसका फ्रैक्शन हो गया लोएस्ट टर्म में 3/7। जस्ट बिकॉज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर प्राइम नंबर, दोनों ही प्राइम नंबर आ गए हैं, इसलिए अब हम इसको और ज़्यादा लोएस्ट टर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। बट अगर 3/6 आया होता, कुछ और नंबर दिया होता और 3/6 आ जाता, तो आप क्या करते? तो हम उसको एक बार और लोएस्ट टर्म में डिवाइड करते, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये प्राइम नंबर है और ये नंबर किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट आपका है 32/48। एचसीएफ इज 16। अगर टेबल्स आते हैं तो आप इसको देखते ही फाइंड आउट कर लोगे कि ये 16 के टेबल से इजली डिविजिबल है। ठीक है, तो 32/48, 32/48 इज इक्वल टू 2/3। 32 16 के टेबल से 2 टाइम्स में डिविजिबल होता है, एंड 48 3 टाइम्स में डिविजिबल होता है 16 के टेबल से। तो 16 2s are 32 एंड 16 3s are 48। ठीक है, नेक्स्ट है सी 34/51। तो 34/51 है, तो ये आप देखते ही फाइंड आउट कर लोगे। अगर टेबल्स आते हैं तो ये 17 के टेबल में दोनों ही नंबर आ जाते हैं, तो आप इसको 17 के टेबल से डिवाइड कर दीजिए। तो 34/51, 17 2s are 34 एंड 17 3s are 51। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आ गया फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में वो हो गया 2/3। ठीक है, नेक्स्ट है डी 75/90, और ये हमारा 15 के टेबल से डिविजिबल है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 15। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 15 है। वैसे तो ये हमारा 5 के टेबल से भी डिविजिबल था, बट 5 के टेबल से डिवाइड करते, फिर किसी और टेबल से डिवाइड करते, फिर लास्ट में जो प्राइम नंबर्स आ जाते तब जाके हमारा ये लोएस्ट टर्म में होता। लेकिन एचसीएफ ले लिया है तो हमें पता है कि 15 के टेबल से हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट एचसीएफ के रूल से इसे समझाने की कोशिश की है। तो आप एचसीएफ लीजिए और फिर इसे सॉल्व कीजिए। तो 15 5 जो 75 होता है, एंड 15 6 90 होता है, तो आप इस तरह से 5/6 इसका आंसर दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये समझ में आ गया तो आगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन
असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो लाइक टर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी आप डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को फ्रैक्शन में अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स दिए हैं और आपको उन्हें प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर आपको उनकी असेंडिंग डिसेंडिंग या कंपेयर करना है, तो लाइक टर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पर हम लाइक टर्म में पहले कन्वर्ट करना सीखेंगे एंड उसके बाद ही हम उसके आगे के कंपेयर एंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन को भी सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए a है 2/3 एंड 4/5। 2/3, तो इसमें भी आपको दोनों नंबर यहाँ पर जो दिए हुए हैं डिनोमिनेटर की प्लेस पे उनका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले सम में हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया था क्योंकि हम उसको कर रहे थे लोएस्ट टर्म में, लेकिन अब हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी तरीका है, या तो फिर आपको जो एलसीएम वाला रूल मैंने इससे पहले के चैप्टर में बताया है वो फॉलो करिए। और एलसीएम हम किसका फॉलो करेंगे, किसका निकालने वाले हैं, वो होते हैं डिनोमिनेटर्स। न्यूमिनेटर का एलसीएम नहीं निकाला जाता, सिर्फ डिनोमिनेटर का एलसीएम ही निकालते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम हम निकालेंगे तो शायद आप वो वाला जो स्टेप बाय स्टेप रूल है, ये इस तरह मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप जो सॉल्व करते हो ये वाले रूल से, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इजी है कि आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ कर लें और टेबल पढ़ लें, टेबल लर्न कर लें अच्छे से, तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा एलसीएम भी फाइंड आउट करना। 3 और 5 है यहाँ पर। अब आप देखिए 3 और 5 में कौन सा नंबर ऐसा है उनके टेबल्स में जो दोनों में कॉमन है, एंड यहाँ पर 15 ऐसा है जो दोनों में ही कॉमन है। या तो फिर आप 3 × 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि 15 एलसीएम है, तो एलसीएम हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला जो नंबर था 2/3, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ था उसे आपने राइट कर लिया 2/3। अब जो हमारा एलसीएम है वो जो 2/3 का जो डिनोमिनेटर है उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 3 से अगर हम 15 को डिवाइड करें तो 5 टाइम्स में डिवाइड होता है, तो दोनों में ही हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चेक डिवाइड करके करेंगे, लेकिन हम करेंगे यहाँ पे जब सॉल्व तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे डिनोमिनेटर सेम आएंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो वही लाइक टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 × 5 = 15 होता है तो 15 आ गया, 2 × 5 = 10 होता है तो आपका 10 हो गया। अब इसके बाद 4/5। अब आपको 5 का टेबल चेक करना है कि 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, तो 3 टाइम्स में आता है, तो 5 × 3 = 15 एंड 4 × 3 दोनों में ही 3 का मल्टीप्लाई होगा, 4 × 3 = 12, तो 12/15। अब 10/15 एंड 12/15 आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स में आपको जो नीचे के डिनोमिनेटर हैं वो हमेशा सेम मिलेंगे। लाइक टर्म का मतलब ही होता है कि जब आप डिनोमिनेटर सेम कर दो या आपको कहीं पे भी कोई फ्रैक्शन लाइक टर्म में दिया हुआ है उनके डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम फाइंड आउट नहीं करना पड़ता। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पे। 5/7, 6/9, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 63, जस्ट बिकॉज यहाँ पर 7 और 9 दिया हुआ है, एंड 7 और 9 का एलसीएम हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही ऐसा कोई और दूसरा नंबर नहीं है जो कॉमन हो। 63 कॉमन है क्योंकि 7 9 = 63 होता है, या 9 7 = 63 होता है, तो एलसीएम हमारा यहाँ पर 63 हो जाएगा। फर्स्ट वाला नंबर है 5/7। 7 के टेबल में 63 9 टाइम्स में आता है, तो दोनों में ही 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 9 = 45 एंड 7 × 9 = 63। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6/9, तो 6/9 में हमने 9 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है 63, तो 9 7 = 63 एंड 6 7 = 42, दोनों में ही 7 7 का मल्टीप्लाई कर लें। अब
45/63 and 42/63 आर लाइक टर्म्स। जस्ट बिकॉज इनके डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं तो ये लाइक टर्म है इसका, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी एंड डी हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी भी देख लीजिए, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 12। अब एलसीएम 12 क्यों हुआ ये भी मैं आपको बता दूँ। 6 के टेबल में 12 आता है बट 12 के टेबल में भी 12 आता है, तो ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो जिसमें कॉमन हमें 12 मिल रहा है जो कि सबसे लोएस्ट है, तो हम उसको ले लेते हैं 12। अब 11/12 में तो 1 टाइम्स में ही होगा क्योंकि 12 1 जा 12 ही होता है, तो 11/12 ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 5/6। 5/6 में 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स में, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा एंड 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो आंसर है वो होगा 11/12 एंड 10/12 आर लाइक टर्म्स, ठीक है। 12 आ गया नीचे दोनों में, तो ये लाइक टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर डी भी इसी तरह से हुआ है। इसमें जो एलसीएम है वो होगा 36 और 36 एलसीएम मैं आपको बता दूं कि कैसे फाइंड आउट किया मैंने। डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे बड़ा जो नंबर यहाँ पर गिवन है उसका टेबल रीड कर लीजिए। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। अब 18 2 जा 36 आ रहा है, तो अब हमें चेक कर लेना होगा कि 12 के टेबल में क्या 36 आता है। तो आपको अच्छे से पता है यस 12 के टेबल में 36 आता है, तो दोनों में ही जब 36 आ रहा है तो हम उसका एलसीएम वही ले लेंगे। अब 6/18 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 18 के टेबल में 2 टाइम्स में 36 था तो दोनों में 2 का मल्टीप्लाई किया, 12/36 आ गया। 9/12 इंटू 3 इंटू 3 तो आया आपका 27/36। अब 12/36 एंड 27/36 आर लाइक टर्म्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अभी देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन सिंबल। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का यूज़ करके हमें बताना है कि कौन सा कंपेयर करना है। कि अभी यहाँ पर जो फ्रैक्शन आप देख रहे हो वो देख रहे हो आप लाइक टर्म में, देखिए ना, यहाँ पर 6 एंड 6 है, यहाँ पर 12 एंड 12 है, यहाँ पर 14 एंड 14 है एंड यहाँ पर 19 एंड 19। जब भी कोई भी फ्रैक्शन लाइक टर्म में दिया हुआ होता है तो हमारे लिए बहुत इजी होता है उसको सॉल्व करना। बट अगर वो अनलाइक टर्म में दिया होता है, और अनलाइक टर्म का मतलब हो गया कि यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और नंबर दिया हो, तो यहाँ पर जब लाइक टर्म में ही सारे दिए हैं तो हम सिर्फ ऊपर वाले नंबर को चेक कर लेंगे 3 एंड 4 को, तो 4 ग्रेटर है तो ग्रेटर देन का साइन 4/6 की तरफ लग जाएगा। इसमें 7 ग्रेटर है तो 7/12 की तरफ हो जाएगा। इसमें 11 ग्रेटर है तो 11/14 की तरफ हो जाएगा। इसमें 11/19 की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हो। बट आगे जब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो यहाँ पर फिर से दिया है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। बट यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शन है उसमें भी कोई भी नंबर आपको लाइक टर्म में नहीं दिख रहा होगा, ये सारे ही फ्रैक्शन अनलाइक टर्म में। तो जब अनलाइक टर्म में फ्रैक्शन होंगे तो अब हमें पहले तो लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लाइक में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में सीखा था, उसके बाद हम इनका कंपेयर कर पाएंगे बहुत ही ईजी। अब इसमें क्या करेंगे, 5 एंड 4 है यहाँ पर डिनोमिनेटर, तो एलसीएम ले लेंगे। 4 5 जा 20, दोनों के टेबल में 20 आता है तो 20 ले लिया। 2 इंटू 4, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 होता है 20, तो मैंने यहाँ पे इंटू का साइन मिस हो गया, आप लगा लीजिएगा। 5 इंटू 4 करने पे 20 होता है एंड 2 इंटू 4 करने पे 8 होता है, तो 8/20 एक फ्रैक्शन तो ये हो गया। अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं 3/4 को। 3/4, 4 के टेबल में 5 टाइम्स में 20 आता है तो आपने 5 लिख लिया और दोनों से ही 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 5 जा 20 एंड 3 5 जा 15, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए ये 8/20 एंड 15/20 तो लाइक टर्म है, और जब हम लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें सिर्फ न्यूमिनेटर्स को चेक करना होता है कि उसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है। एंड यहाँ पर 15 ग्रेटर है, तो आंसर हम ये नहीं राइट कर सकते, हमारा आंसर होगा जो क्वेश्चन पूछा गया है आंसर हम उसी में देंगे ना। तो यहाँ पर जो 15 है वो किसका है, 3/4 का, तो उसकी तरफ आपका ग्रेटर देन का साइन लग गया। अब है 5/7, 6/8, एलसीएम इसका हो जाएगा 56। कैसे एलसीएम आया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब
पहले हम 5/7 को सॉल्व कर लेते हैं। 7 8 जा 56 होता है, तो दोनों में ही 8 का मल्टीप्लाई, और 4 8 जा हो जाएगा 5 8 जा हो जाएगा 40। तो 40/56, एक तो ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा 6/8, तो 6/8 ले लिया। 8 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है 56, तो दोनों में ही 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। 42/56 यहाँ पर आ गया। अब 40 एंड 42 में 42 ग्रेटर है, तो आप देखिए 42 की तरफ आपने ग्रेटर देन का साइन लगाया है, एंड 42 हमारा 6/8 है, 8 वाला नंबर है, तो आपने आंसर दिया 5/7, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉलर देन 6/8। ठीक है। सी क्वेश्चन भी इसी तरह से पहले लाइक में कन्वर्ट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 165 हमारा एलसीएम है। 11 के टेबल में 15 टाइम्स में आता है 165, और 15 के टेबल में 11 टाइम्स में, दोनों ही अपोजिट हो जाते हैं। देखिए ना, यहाँ पर 15 हो गया और यहाँ पर 11 हो गया, तो दोनों में इसमें 11 का मल्टीप्लाई किया 165 आया, 5 में 15 का मल्टीप्लाई किया तो 75 आया। तो 75/165, 11 × 11 121, 15 × 11 165, 75/65 आपने राइट कर लिया। यहाँ पर आपने 165 राइट कर लिया। ग्रेटर देन कौन सा है? 121, तो 11/15 वाला ग्रेटर देन है, तो आपने अपना सिंबल उधर इस साइड पुट कर लिया। डी क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पर भी आपको वही करना है। यहाँ पर आपने 4/6 एंड 9/12 लिया है। एलसीएम हम 12 इसलिए लेते हैं क्योंकि 6 के टेबल में भी 12 आता है और अपने टेबल में खुद से ये आता ही है। 4/6 × 2 × 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8/12। 9 के टेबल में 12 ही है, तो आप 1 बार ही करोगे तो 9/12 ही आएगा। अब आपका ग्रेटर देन का है 9 की तरफ, मतलब 9 ग्रेटर आ रहा है, तो आंसर में भी 9/12 ग्रेटर होगा। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पर है सर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जब हमने प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करनी होती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर होता है और कौन सा इम्प्रॉपर। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उसमें डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर, मतलब बड़ा होगा। जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर होता है, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है। तो बस इसी से आप फाइंड आउट कर लीजिए। अब देखिए, हमें बताना क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करनी है हमें यहाँ पर, तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही यहाँ पर बताने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो स्मॉलर होगा। तो देखिए 4/3 में 3 छोटा है एंड 4 बड़ा है, तो आपने इसको सर्कल कर लेना है। अब इसके बाद एक और इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सर्कल कर लिया। क्वेश्चन नंबर बी में भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें है 14/13। ठीक है, नेक्स्ट है 14/5, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर स्मॉलर हैं। अब 21/6 क्वेश्चन नंबर सी में, एंड नेक्स्ट है इसमें 13/5। ठीक है, डी क्वेश्चन में हमारे 19/5, ये स्मॉलर है एंड ये स्मॉलर है, तो आपने इसको इस तरह से राइट कर दिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हेडिंग छिप गई है, बट डोंट वरी, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, इम्प्रॉपर दिया हुआ है, वो कैसे दिया हुआ है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होता है, स्मॉलर होता है। ठीक है, स्मॉलर होता है, और जब स्मॉलर होगा तभी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉलर दिया हुआ है आपको फ्रैक्शन 27/5, तो 5 से हम 27 को कर देंगे डिवाइड। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आपको राइट कर रही हूँ इस सर्कल के अंदर, वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए Q मीन्स होता है क्वेश्चन, एंड R मीन्स होता है रिमाइंडर, अपॉन D मीन्स होता है डिवीज़र। ठीक है,
तो क्यू होल आर अपॉन डी, क्यू होल आर अपॉन डी मीन्स हो गया कि जो क्यू है वो आपको आउटसाइड में लिखना है, मतलब बाहर लिखना है, बाहर होल में आ जाएगा क्यू हमारा। आर रिमाइंडर होता है जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर की प्लेस पे, और डी हमारा डिवीज़र होता है जो कि डिनोमिनेटर की प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो अब आप देखिएगा यहाँ पर जब आपने इसको डिवाइड किया है तो आपका जो रिमाइंडर है वो है 2 एंड क्वेश्चन आपका क्या है, ये Q है एंड ये R है एंड ये D है। तो बस आपको इनको ही आंसर में राइट कर लेना है। तो आप पहले तो लिख लोगे मिक्स्ड, मिक्स्ड लिखने के बाद फर्स्ट वाला जो है आपका वो होगा 5 होल 2 अपॉन 5। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा मिक्स्ड, डी इतना दूर राइट हो गया, सॉरी। हाँ, डी मिक्स्ड, तो इसका आंसर मैं इसी के नीचे लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 3 होल 1 अपॉन 10। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिवाइड, मैंने करके दिया है तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, इससे पहले भी हम डिवाइड के बारे में पढ़ चुके हैं। बस मुझे आपको ये बताना था कि जब भी हम मिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम राइट कैसे करते हैं, वही मैं आपको सिर्फ समझा रही थी। एक बार सबके आंसर लिख दूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आपको फिर से डिटेल में समझा दूँगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर जो आंसर है उसमें क्यू कितना है, 5 है एंड 3 हमारा रिमाइंडर है, अपॉन में 6 है। लेकिन 3 अपॉन 6 जो इसमें आ रहा है वो कभी भी करेक्ट फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसको ये दोनों अभी हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन प्राइम नंबर्स नहीं आए। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 1 सा 3, अभी एक बार कट सकता है एंड 3 2 सा 6, तो आंसर होगा 5 होल 1 अपॉन 2। लास्ट है हमारा, और इसका आंसर आप राइट करोगे तो हो जाएगा 1 होल 1 अपॉन 9। ठीक है, सॉरी 9 सर्कल बन गया ये तो। ओके, तो 1 होल 1 अपॉन 9 इस तरह से आप मिक्स में राइट कर लोगे। अभी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कैसे करना है। जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उस पर जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, देखिए इस तरह से। एंड ये मैंने सभी में किया है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और उसके बाद आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को राइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। एंड यहाँ पर अभी आपने ऐड करना है, और ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, इम्प्रॉपर नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, और पहले तो हमें इसे लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसे ऐड करेंगे, अदरवाइज हमारा सम रॉन्ग हो जाएंगे। कभी भी इस तरह से आप नहीं लिख सकते कि 3 + 6 9 कर दिया एंड 2 + 1 यहाँ पर आपने जितना भी आ रहा है 3 आ रहा है तो 3 कर दिया, ये रॉन्ग है। इस तरह से नहीं करना होता है। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो हमें एलसीएम लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया है, यहाँ पर 3 एंड 6 है, तो 3 के टेबल में भी 6 आता है एंड 6 के टेबल में ऑलरेडी 6 आता ही है, तो 3 एंड 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। 2/3 इंटू 2/2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 3 के टेबल में 2 टाइम्स में 6 आ रहा है, तो 2 से ही दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू, सॉरी फिर कॉमा, अब हम 1 + 1/6 को सॉल्व करेंगे, तो 1/6 दोनों में ही 1 टाइम में मल्टीप्लाई होगा, तो 1/6 ही आएगा। अब यहाँ पर कितना आया था 4 एंड यहाँ पर आया था 1, तो 4 + 1 इज इक्वल टू अपॉन में 6 आएगा, क्योंकि दोनों में ही 6 था, तो हमें 2 बार 6 लिखने की नीड नहीं है, एक बार 6 में ही हमारा काम हो जाएगा। तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, 3/7 + 2/3, 3/7
एंड 2/3 को जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड एलसीएम 7 3 21 होता है, तो हमने एलसीएम 21 ले लिया है। अब 3/7, अब यहाँ पर देखिए 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में आता है, तो हमने दोनों में ही 3 का मल्टीप्लाई किया है। 3 3s are 9 एंड 7 3s are 12। ठीक है, सॉरी 7 3s are 21, बाय मिस्टेक 12 बोल दिया, 21 है ये। तो 9/21 यहाँ पर हो गया। अब 2/3 को सॉल्व करेंगे एंड 2/3 में 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स में, तो 3 7 जो 21, तो दोनों से ही हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जो 14 एंड 3 7 are 21। तो अब क्या करेंगे, 9 इसमें आया एंड इसमें 14 आया, 9 एंड 14 को ऐड कर लीजिए तो 23 आएगा, नीचे अपॉन में 21 ही रहेगा। 21 को ऐड नहीं करना होता है, उसको एक बार ही राइट करते हैं और वैसे ही राइट कर देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिया हुआ है फ्रैक्शन हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मिक्स को जब भी इम्प्रॉपर में करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, जो आंसर आता है उसमें हम प्लस कर देते हैं ऊपर वाला नंबर, तो ये प्लस हो जाता है लास्ट में। तो मैंने इसको यहीं पर सॉल्व कर लिया था। तो 3 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 3 होता है एंड 2 प्लस करते हैं तो 5 हो जाता है। तो अब हम 5/3 इसको राइट करेंगे। इसी तरह से 4 से 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो 12 आता है, 12 में 1 प्लस कर लेते हैं तो 13 आता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 13/3। ठीक है, एक बार आपको यहाँ पर लिख के भी मैं बता देती हूँ कि पहले क्या किया गया है। इसको लेने के लिए पहले यहाँ पर 3 से इंटू 1 प्लस 2 करने के बाद आया है 5/3, और दूसरा है यहाँ पर 4 × 3 + 1, इसको करने के बाद आया है 13/3। अब एक चीज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे लिए इजी, अगर ध्यान से देखिए तो देखिए ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो लाइक फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें इसमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये लाइक है, दोनों में ही नीचे 3 3 दिया हुआ है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सीधे इसको ऐड कर देना है। तो 5 + 13 करेंगे, 5 + 13 हो जाएगा 18 और अपॉन में 3। अब 3 के टेबल से 18 को हम 9 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, आगे आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर है सब्सट्रैक्ट। और ये सब्सट्रैक्ट भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने अभी ऐड किए थे, पूरा स्टेप वही है, 1 बाय 1 चलते रहेंगे और लास्ट में बस सब्सट्रैक्ट कर देंगे जहाँ पर हम ऐड करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाला है ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है लाइक टर्म में, लाइक फ्रैक्शन है ये, तो हमें इसको वैसे ही लाइक में ही ऐड कर देना है डायरेक्ट, हमें इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपके न्यूमरेटर है न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 15 - 6, सॉरी मैं ऐड बोल रही हूँ क्या, ऐड 4, लास्ट क्वेश्चन मैंने ऐड का एक्सप्लेन किया था, इस वजह से मैंने यहाँ पर भी बाय मिस्टेक ऐड बोल दिया, बट यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब हम 15 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करें तो आ रहा है 9 एंड अपॉन में 21 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर सेम था, तो हमने एलसीएम भी नहीं लिया, डायरेक्ट ही हमने इसको फाइंड आउट किया है। अभी नेक्स्ट है बी, 3/5 - 3/13, तो 3/5 - 3/13 लिखा आपने। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ये जो नंबर है वो अनलाइक में दिए हुए हैं, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो अनलाइक टर्म में दिया हुआ है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 65, 3/5 × 13, क्योंकि 65 के टेबल में 13 टाइम्स में होगा एंड 13 के टेबल में 5 टाइम्स में यहाँ पर हो रहा है। आप एक बार चाहें तो इसे डिवाइड करके भी देख लीजिए, और अगर आपको टेबल आते हैं तो बहुत ही ईजिली आपसे सॉल्व कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर 3 से 13 को मल्टीप्लाई तो किया तो आपका आता है 39 एंड 5 से 13 को मल्टीप्लाई किया तो आता है 65। नेक्स्ट है हमारा 3/13, तो इसमें दोनों में ही 5 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 13 5 जा 65 होता है, तो 13 × 5 = 65 एंड 3 × 5 = 15। अब
39 से हम 15 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 39 माइनस 15 इज इक्वल टू 24, ठीक है। उसके बाद अपॉन में आएगा 65, तो 24/65, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसको भी वैसे ही आप सॉल्व करोगे, 6 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, 13/6 माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 5/3, ओके। एलसीएम क्या होगा, 6 एंड 3 का एलसीएम होगा 6, क्योंकि दोनों के ही टेबल में 6 आ जाता है। अब 13/6 इंटू 1 क्योंकि इसमें 6 ही था डिनोमिनेटर में, तो 1 टाइम नहीं किया, 13/6 इज इक्वल, अब दूसरा वाला अब हम ले लेते हैं 5/3, तो 2 से कर लिया मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 10/6 हो गया यहाँ पर। अब 13 से 10 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 13 माइनस 10 हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन में 6, 3/6 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है हमारा चेक पॉइंट्स का, उसके बाद हम वर्कशीट्स करेंगे। टीना हैज़ अ रिबन ऑफ लेंथ 2 होल 3/5 meter. She cuts off 1 hole 1/4 meter. Find the remaining length of the ribbon. टीना के पास एक रिबन है जिसकी टोटल लेंथ पहले तो थी 2 होल 3/5 मीटर, बट उसने उस रिबन को कट कर दिया, तो 1 होल 1/4 मीटर रह गया, सॉरी उस रिबन को 1 होल 1/4 मीटर कट कर दिया। तो अब बताना है रिमेनिंग लेंथ, अब उसकी रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी, रिबन को कट करने के बाद कितना रिबन रह गया। तो लेंथ ऑफ द रिबन है 2 होल 3/5 मीटर, मैंने यहाँ पर इस तरह से राइट किया है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3/5 नीचे ऊपर करके राइट करिए, ऐसे मैंने कर दिया इस तरह से राइट, क्योंकि टाइप नहीं हो रहा था इस तरह से होल में, तो इसलिए इस तरह से किया है। नेक्स्ट है, अब इसको हम इम्प्रॉपर कर लेंगे। इम्प्रॉपर करने के लिए सबसे पहले तो इम्प्रॉपर करने के लिए कैसे करते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ अभी इससे पहले वाले सम में, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। 5 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई 2 का, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 हो जाएगा 13, तो 13/5 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है कट्स ऑफ, कितना कट हुआ है, 1 होल 1/4, तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5/4, ये सॉरी लाइन मुझे ऊपर करनी थी, बाय मिस्टेक वो यहाँ पर आ गई है, तो अभी देखिए, हाँ, तो ये हो गया 5/4। अब यहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन नहीं की है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा 13/5 माइनस 5/4 का, तो एलसीएम इज़ 40, क्योंकि अभी 5/4 इससे पहले भी किया था तो 20 एलसीएम था, जस्ट बिकॉज दोनों में ही 20 आता है। अब 13 × 4 अपॉन 5 × 4, दोनों में ही 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 13 × 4 करते हैं 52 होता है, 5 × 4 करते हैं तो 20, 5 × 5 नेक्स्ट वाले में करेंगे 25 आएगा, एंड 4 × 5 करेंगे तो 20 आएगा। 52 माइनस 25 इज इक्वल टू 27/20, एंड आंसर इज 27/20, और आप दोनों ही आंसर लिख सकते हो, 1 होल 7/20 मीटर रिबन लेफ्ट। 27/20 भी करेक्ट है, बट अगर हम इसको मिक्स में लिखेंगे तो 1 होल 7/20 मीटर रिबन लेफ्ट, ओके, दिस इज़ द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप